आकाश से गिर पड़ा। कैसे गिरा वो? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। अब क्या है, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में से क्या किया, नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया। और तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। यानी कि उसके अंदर घमंड आ गया कि मैं ईश्वर से भी ज्यादा अच्छा सिंहासन में बनाऊंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के वर पर्वत पर विराजूंगा, और मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उसने अपने आप के क्या घमंड करा कि मैं तो परमेश्वर के बराबर स्थान लेकर बैठूंगा। लेकिन परमेश्वर की महिमा कोई नहीं ले सकता। परमेश्वर की महिमा कोई नहीं ले सकता। परमेश्वर ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसका स्थान कोई नहीं ले सकता, ना उसकी बराबरी कर सकता है। जब हम नए नियम के अंदर, बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन एक जगह भी प्रभु यीशु मसीह ने पिता से ज्यादा होने की बात कही नहीं की। अपने आप को हर जगह पर शून्य किया है और पिता को ही स्थान दिया है कि मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ जानता पिता जानता है। जिस दिन आएगा उस दिन भी पिता बताएगा, वो आज्ञा देगा, तब मैं आऊंगा। सारी बातें क्या है, पिता के अधीन रहा है। और जब वो अधीन रहा तो पिता ने भी क्या किया, कुछ भी अपने पास नहीं रख छोड़ा। पिता ने भी सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को दे दिया कि वे न्याय करने का अधिकार भी तेरा है, जो तू करेगा वो सब है। और उसने भी कह दिया कि जो कुछ तुम मांगोगे किसके नाम से मिलेगा तुम्हें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगोगे। यानी कि इतना बड़ा नाम उसे दे दिया है। लेकिन इसने क्या कहा कि मैं तो सबसे ऊंचे पर चढ़ूंगा। ये घमंड था, और उसका ये पहला पाप था जहां से पाप की शुरुआत होती है। इसके अंदर घमंड आया, और घमंड आने के बाद परमेश्वर ने इसको नीचे गिरा दिया। और ये अकेला नहीं गिरा, बल्कि ये एक जो पूरी उसकी जो टीम थी, पलटन थी, कुछ से 1/3 स्वर्गदूतों को लेकर, मान ले 100 स्वर्गदूत थे, 100 में से 25 को ये लेकर नीचे गिर गया। 1/3, 1/3 का मतलब है कि जितने वहां पर स्वर्गदूत थे, हो सकता है 1 करोड़ स्वर्गदूत थे, तो 1 करोड़ का 1/3 हिस्सा लेकर ये क्या किया, क्योंकि इतने लोगों को तो इन्हें बकाया लिया था, वो सब इसकी आराधना करने लगे थे। तभी तो इसमें अंदर घमंड आया, यार तेरे पास भी कुछ बंदे हैं, तेरे पास भी स्वर्गदूत है जो तेरी आज्ञा मानते हैं। तो ये घमंड आने की वजह से परमेश्वर ने उनको भी और इसको भी नीचे धरती पर फेंक दिया। आज जो दुष्ट आत्माएं हैं वो सब वहीं गिराए गए स्वर्गदूत हैं, जो आज पूरी पृथ्वी पर काम करते हैं। और इनका सबका उस्ताद है, वो है शैतान लूसीफर। अब ये आराधना करने वाला था परमेश्वर की, तो जब आराधना करने वाला था तो अब परमेश्वर क्या होया कि आराधना करने वाला तो गिरा दिया। अब परमेश्वर की आराधना करे कौन? अब उस आराधना के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि अब मनुष्य मेरी सेवा करेगा, और उसे मैं अपने हाथों से अपने समानता में अपने बराबर मनुष्य को बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो जब हमें बनाया तो शैतान को क्या होगी, चिढ़ होगी। शैतान को चिढ़ होगी कि ले यार, मैं इतनी बड़ी पावरफुल बंदार, ये मिट्टी के बनाए इंसान, ये कुछ भी नहीं है, और इनको परमेश्वर इतनी बड़ी सामर्थ दे रहा है, इनको मेरे से भी बड़ा बना दिया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, बड़ा कैसे बनाया हमें, शैतान से भी, स्वर्गदूत से भी, कि आज परमेश्वर ने हमें बेटा और बेटी कह के पुकारा है। स्वर्गदूत को बेटा और बेटी नहीं कहा। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। तो इसलिए इस बात का घमंड, इस बात की चिढ़ किसी हुई शैतान को, क्योंकि वो क्या कह रहा था, अब उसका दुश्मन कौन बन गया, परमेश्वर। उसने कहा कि मैं परमेश्वर की महिमा मनुष्य को नहीं करने दूंगा, वो मेरी महिमा करें। क्योंकि उस शुरू से उसका एक सोच थी कि मेरी महिमा करें, मैं भी परमेश्वर के बराबर बनना चाहता हूं, मेरी महिमा करें। और आज भी क्या कर रहा है वो इंसान से अपनी महिमा करवाना चाहता है। तब उसने क्या किया कि उसने, परमेश्वर ने जो आदम और हवा को बनाया था, फिर उनसे पाप करवाया उसने।
परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को नहीं बनाया था कि नहीं इंसान पाप करे और वो पाप में गिर जाए। लेकिन अब कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर जब पहले जानता था कि आदम और हवा पाप करेंगे, तो फिर परमेश्वर ने उनको वो भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष था वो खाने को क्यों दिया, क्यों वहां पर वो लगाया। ये हकीकत है कि परमेश्वर ने वो लगाया क्योंकि परमेश्वर भी उन्हें परखना चाहता था, ताकि जो अधिकार मैं इनको देता हूं ये कहीं उसमें फैल ना हो जाए। और दूसरा, परमेश्वर उनको अब संगति करने के लिए उनसे उनके पास आता था, और परमेश्वर ने उनको गाइड भी किया था कि भाई तुमने क्या करना है। सलाह दी थी, ये भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है इसको तुम ना खाना, ये फल मत नहीं खाना तुमने। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि फिर मतलब परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया। परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, वो जो कुछ भी किया है आदम हवा ने किया। और क्यों किया है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको भी आजादी दे रखी थी। परमेश्वर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। उनको भी क्या है, आजाद थे वो भी, उनको निर्णय लेने का अधिकार था, हम जो मर्जी निर्णय ले सकते हैं। जिस तरह से आज परमेश्वर आपको और मुझे आजाद हैं हम। परमेश्वर हमारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करता कि तुम मतलब ऐसे करो, नहीं। वो सिर्फ हमें सलाह देता, हमें कहता है कि मेरे बेटे तू सच्चाई के मार्ग पर चल, मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन क्या जबरदस्ती करता है? नहीं करता। हमारे ऊपर छोड़ता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा निर्णय क्या है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे सामने दो मार्ग रख दिए हैं, एक जीवन का एक मृत्यु का है। लेकिन फिर भी पिता होने के नाते मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं, तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जीवन को चुन लो। यहां पर भी परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। तो जिस तरह से आज हमें स्वतंत्र किया है, हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। सेम टू सेम आदम और हवा के साथ भी ऐसा ही था। उनको भी सलाह दी थी परमेश्वर ने कि तुम ऐसा नहीं करना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो शैतान के बकाये में आ गए। और ये भी हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उत्पत्ति 2:16 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर ने पहले चेतावनी दे दी थी कि जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। अब आप और हम समझदार हैं। अब हमारे सामने मार्केट के अंदर हर जगह क्या है, दुकानों पर जहर मिल सकता है, मिल सकता है, जहर मिलता है। लेकिन ये हमारी सेंस है, क्या हम उसे खाएं या ना खाएं, निर्णय हमारा है। क्या हम खाते हैं? नहीं खाते, क्योंकि हमें पता है कि हम मर जाएंगे, खाएंगे तो, जहर खाएंगे तो मर जाएंगे। इसी तरह से परमेश्वर ने उनको भी कहा था कि तुम जिस दिन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर फिर उन्होंने क्या किया कि शैतान आया। शैतान ने क्या किया, उनको बहकाया, क्योंकि वो उन्हें परमेश्वर से दूर करना चाहता था। और कैसे बहकाया कि उत्पत्ति 3 की जब हम 1 में देखते हैं, क्या यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धुरत था, और उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। यानी कि वो अच्छी तरह से जानता था कि एक फल के विषय में मना किया है, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, उससे जानबूझकर उलझा रहा है उसे। क्या सारे मतलब पेड़ों के सबके फल मना किए हैं। यहां पर स्त्री क्या कहती है, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब परमेश्वर ने सिर्फ खाने के लिए मना करा था, छूने के लिए तो, जब खाने के लिए मना कर दिया, जब मुझे कह दिया कि खाना ही नहीं है तो मैं उसे छू कर करूंगा क्या। छूने का मतलब तो मैं जानबूझ कर उसको परीक्षा में पढ़ रहा हूं। अब जिस तरह से हमें कह दे कि तूने पाप नहीं करना है, और हम क्या करते हैं, फिर भी पाप करते या खेलते हैं पाप के साथ। तो यहां पर इनको मना किया गया था, लेकिन क्या किया, यहां पर फिर शैतान इसको उड़ जाता है।
बहुत से बहाने बनाता होगा, जिस तरह से लेडीज की कमजोरी है, अरे खा ले, तू खाएगी तो सुंदर हो जाएगी, देख आदम खुश हो जाएगा, तू तो इतनी ब्यूटीफुल है, तेरे में तो दिमाग आ जाएगा। और यहाँ पर उसने परमेश्वर पर भी दोष लगाया ताकि ये खा ले। क्या क्या दोष लगाया? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। यानी कि शैतान क्या करता है? नंबर एक तो वो झूठा है, वो झूठा है, हमें झूठ में फंसाता है। अरे तू ये कर ले, कुछ नहीं होता, थोड़े से में कुछ नहीं, एक दिन संडे नहीं जाएगा, कुछ नहीं होने का तुझे। अरे एक दिन तू थोड़ा सा गलती कर ले, कुछ नहीं, प्रभु तो क्षमा करने वाला, क्षमा कर देगा। बहुत सी ऐसी बातें शैतान हमारे मनों में डालता है ताकि हमें गलती को करें। यहां पर भी क्या किया? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब इतनी स्त्री को क्या किया? उसने चढ़ा दिया पूरा। कह रहे तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, जब उसने शैतान की बातों को सुना तो फिर उसने उस फल की तरफ भी देखा। वाकई में शैतान बढ़िया कह रहा है, बहुत अच्छा फल है। फिर क्या आंखों की अभिलाषा शुरू हो जाती है यहां से जब हम देखते हैं। तब स्त्री ने देखा कि वृक्ष फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में भी मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए भी चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिला दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई। और तब उनकी आंखें खुली, तब उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब यहां पर इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और तोड़ने की वजह से क्या हो गया? इनकी आंखें खुल गई हैं। किसके लिए? अब संसार की तरफ से इनकी आंखें खुल चुकी है। पहले इन संसार का कुछ नजर नहीं आता था, इन्हें सिर्फ परमेश्वर नजर आता था, परमेश्वर के सिवा और कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं। अब इन्हें बुराई, अच्छाई, भलाई क्या है सब दिखने लग गया, क्योंकि पाप का स्वभाव आ गया। अब पाप का जब स्वभाव आ गया तो यहां से परमेश्वर ने कहा था कि मर जाओगे, लेकिन हकीकत है कि ये मरे नहीं हैं। इनकी तो आंखें खुली हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो मर चुके आत्मा के अंदर, वो परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। मरने का मतलब परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तुम शरीर में मर जाओगे, बल्कि आत्मा में मर जाओगे। आत्मा में मरने का मतलब है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो जाता है वो मुर्दा है। हम क्या थे? हम मरे हुए तो थे। हम पहले जब तक हम प्रभु में नहीं थे हम मरे हुए थे। मरे हुए का मतलब हमारे सारे काम बुरे काम थे, शैतानी काम थे। लेकिन जब हम परमेश्वर में आए तो परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। और जब नया जीवन दिया तो हम अब किसके लिए मर गए? अब हम पाप के लिए मर चुके हैं और परमेश्वर में जीवित हो चुके हैं। और पहले हम परमेश्वर के लिए मर चुके थे और पाप के लिए जीवित हो चुके थे। अब आदम और हवा पहले परमेश्वर के लिए जीवित थे, लेकिन अब ये परमेश्वर के लिए मर चुके हैं और आदम के उसके पाप के लिए अब ये क्या है? जीवित हो चुके हैं। अब इनकी आंखें खुली, इन्होंने देखा कि हम तो नंगे हैं। तब इन्होंने क्या किया? अंजीर के पत्ते लपेट लिए। यानी कि मनुष्य ने अपनी समझ से काम किया। अब उन्हें यह नहीं पता कि तुमने पत्ते लपेट लिए हैं, कल बकरी भी आ सकती है, पत्ते सूखेंगे तो फिर कैसे क्या करोगे? लेकिन यहां पर फिर परमेश्वर आता, परमेश्वर इनसे कहता है, आदम तू कहां है? उसने कहा, प्रभु मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। उसे अपना नंगापन दिखने लग गया। तब परमेश्वर से कहता, किसने कहा तुझे नंगा है? फिर उसने सारी बता दी कि जो स्त्री तूने दी थी इसने मुझे वो फल खुआया। यानी कि यहां से पाप का स्वभाव इनके अंदर आना चल आ गया। क्यों आ गया? कि उसने फिर भी परमेश्वर पर दोष लगाया। आदम ने क्या कहा? कि जो तूने स्त्री दी थी उसने मेरे से गलती करवाई। फिर स्त्री से पूछे तने ऐसा क्यों किया? उसने भी अपनी गलती नहीं मानी कि मेरे से होगी। वो कह रही कि मैं तो जी शैतान ने क्या किया? शैतान ने मुझे बकाया दिया। आगे हमें इसी तरह से लिखे हैं, यहां पर लिखा है, उसने कहा किसने तुझे बहकाया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अपनी गलती नहीं मान रहा था कि परमेश्वर ने मुझे कही थी
और मैं ना खाऊं, लेकिन परमेश्वर पर वापस दोष लगा दिया कि तूने जो दी थी। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खा लिया। यहीं से पाप की शुरुआत होगी कि नहीं होगी? कि वो अपनी गलती नहीं मान रहे कोई सा भी, कि हमारे से गलती होगी जी, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। तो यहां से फिर क्या होती है? पाप की शुरुआत होती है। परमेश्वर इनको फिर क्या करता है? यहां पर श्राप देता है स्त्री को, और आदम को भी और शैतान को भी, तीनों को यहां पर श्राप मिलता है। तो यहां से पाप की क्या होती है? शुरुआत होती है। और ये पाप आदम और हवा से स्टार्ट होता है, पूरी मानव जाति में फैल जाता है। क्या है? पूरी मानव जाति में फैल जाता है। आज क्योंकि जो आदम और हवा थे, ये पहले पुरुष और स्त्री थे, इसके बाद ही फिर बच्चे पैदा होते गए, इसके बाद होते गए, यहीं से फिर सृष्टि की शुरुआत हुई है। और फिर क्या हो गया कि जो उनका स्वभाव था वो फिर इनके अंदर आ गया सारा, क्योंकि पापी स्वभाव था, ब्लड में ही पाप आ गया, खून में पाप आ गया। आज हम कहते हैं कि छोटा सा बच्चा, उसने क्या पाप किया है? हकीकत तो उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो पापी स्वभाव लेकर पैदा हो रहा है बचपन से ही अपने माँ बाप का। और हम देखेंगे तो अगर हम पढ़ेंगे रोमियो 5:12 में, रोमियो रोमियो 5:12 में क्या है? इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। दोबारा फिर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक ही मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया है, और वो कौन था? आदम। और पाप के द्वारा मृत्यु आई है। और मृत्यु की शुरुआत क्यों हुई है? परमेश्वर ने मरने के लिए आदम को नहीं बनाया था कि वो मरे, बल्कि उसे सदा का जीवन देने के लिए बनाया था। लेकिन ये चुनाव तो वो खुद कर बैठा कि उसने पाप कर दिया। और मृत्यु भी परमेश्वर ने अगर उसके ऊपर भेजी है, वो भी सिर्फ उसकी भलाई के लिए भेजी है। क्योंकि अगर वहां से परमेश्वर उनको ना निकालता, अदन की वाटिका में से अगर परमेश्वर उनको ना निकालता, तो वो फिर क्या करते? जीवन का फल खा लेते, और जीवन का फल वो खा लेते तो अमर हो जाते। अमर हो जाते तो वो हमेशा का जीवन उनका पाप में ही गुजरता, वो अमर हो जाने थे, पापी स्वभाव में सा रहना था। लेकिन अब क्या है कि परमेश्वर ने इनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, और फिर परमेश्वर ने इनको कहा कि तू अब क्या है, तुमने जो पाप किया है इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर क्या होगी? मृत्यु शुरू हो चुकी है, क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। इंसान पाप करेगा तो पक्का 100% वो मरेगा मरेगा। पाप की मजदूरी, जिस तरह से हम कोई काम करते हैं उसकी मजदूरी हमें मिलती है पैसा, इसी तरह से पाप करते तो उसकी मजदूरी है मौत, उसकी मौत मिलेगी मिलेगी उसे। लेकिन यहां पर परमेश्वर के लोगों के लिए क्या है कि एक अन्य जाति लोग हैं, एक परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं वो 2 बारी जन्म लेते हैं और 1 बारी मरते हैं। और जो अन्य जाति लोग हैं वो 1 बारी जन्म लेते हैं और 2 बारी मरते हैं। और वो कैसे मरते हैं? अब हम हैं, हम क्या हैं? हम 2 जन्म कैसे हो गए? एक तो जन्म अपनी मां के गर्भ से लिया, एक जन्म। दूसरा फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बपतिस्मा लेता है उसका क्या होता है? दूसरा जन्म होता है कि तुम्हें क्या करोगे? अब पानी से नया जन्म मिलेगा तुम्हें। जब हम प्रभु में आते तो हमारा क्या होता है? दूसरा जन्म होता है। तो हमारे 2 जन्म हो गए, मृत्यु हमारी एक होगी। एक कैसे? जब इस संसार से चले जाएंगे तो वो हमारी मृत्यु होगी। यहां पर संसार के अंदर जो आया सब ने मरना है, क्योंकि सब पाप के अधीन है। और इसका फल ये भी, मृत्यु हमारे लिए भली कैसे बनी है कि अब हमारा जन्म मतलब हमारी 60-70 साल उम्र है, तो इसके बाद फिर ये सिर्फ 60-70 साल में हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो अनंत जीवन है वो फिर सदा का जीवन हमारा होगा परमेश्वर के साथ। अगर हम वो फल खा लेते तो फिर क्या होता? हमेशा पाप में रहते, कोई छुटकारा नहीं मिलता। अब अन्य जाति 2 बारी कैसे हैं मरते हैं? कि 1 बारी जन्म लेते हैं, जैसे मां के गर्भ से जन्म लिया उन्होंने,
उसके बाद जब वो शरीर में मरते हैं, जिस तरह से हम भी एक दिन मरेंगे, उसके बाद फिर एक दूसरी मृत्यु कौन सी है कि सदा के लिए जो मृत्यु होगी, जब न्याय होगा, जब उन्हें आग की झील में डाल दिया जाएगा, वो सदा की मृत्यु है। और जो परमेश्वर पर विश्वास करें उनके लिए क्या है? अनंत जीवन है। हमारे लिए क्या है? अनंत जीवन है। तो यानी कि हमारी तो एक ही बारी मृत्यु हुई, इसके बाद तो फिर हमें अनंत जीवन मिलेगा, हम मरने के नहीं, क्योंकि वो तो जीवन है। ये जीवन तो 80 साल का, लेकिन वो अनंत जीवन मिलेगा। हमने 2 बारी जन्म लिया, एक बारी मरे, लेकिन अन्य जाति क्या करेंगे? एक बारी जन्म लेंगे, 2 बारी मरेंगे, एक बारी इस शरीर में, उसके लिए फिर हमेशा के लिए हमेशा मृत्यु को हाथ में सौंप दिए जाएंगे, सदा के लिए। तो परमेश्वर तो हमेशा हमारी भलाई करता है। तो यहां पर क्या लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आ रहा, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने ही पाप किया है। हमारे दादे परदादे सब पापी स्वभाव में ही पैदा हुए हैं, और ये पाप जो हमें मिला है, ये हमें विरासत में मिला है। जिस तरह विरासत में हमें प्रॉपर्टी मिलती है ना, बाप दादाओं की मिलती है, इसी तरह से ये पाप हमें विरासत में मिला, पैदा होते ही हमें पापी स्वभाव हमें मिल जाता है। और फिर क्या है? पाप और क्या है? पाप, पाप एक सामर्थ है, पाप एक शक्ति है जो मनुष्य को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? पापी ही है। आप देखें, छोटे छोटे बच्चों को देख ले, उन छोटे छोटे को बच्चों को कुछ नहीं पता, उनमें स्वभाव पाप के शुरू हो जाते हैं। गाली देना और पता नहीं क्या क्या स्वभाव बचपन से ही आने शुरू हो जाते हैं। ये बचपन से ही स्वभाव है। और एक ने कहा कि एक बच्चा पैदा होया, उसको कहा कि भाई ये कैसे पैदा हुआ, क्या इसने पाप किया था बचपन में? नहीं, बल्कि बचपन से हमें, बचपन से ही पाप स्वभाव में विरासत में मिलता है। और क्या था कि पाप क्या एक सामर्थ है जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, और उसी में फंस कर व्यक्ति परीक्षा में पड़ता है। याकूब में जब हम देखते हैं, याकूब 14 की 15 में, 1 की 14-15 में, कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो जिस तरह से हम अपनी अभिलाषा में फंसते हैं, हमारे, मेरी अभिलाषा एक आंखों की अभिलाषा होगी। आंखों की अभिलाषा क्या होती है? बुरा देखना। उनका एक अभिलाषा ही है, उनका दिल करेगा, अभिलाषा करेगी बुरा देखना, बुराई बुराई को देखकर पसंद होना। जिस तरह से आज संसार के अंदर जहां देखते हैं, जॉनी लीवर ने भी एक उदाहरण दिया है कि जब कोई बस स्टॉप पर कोई खड़ा है,